अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद उमर कलीमी और आज जो है वो मैं अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। और स्टोरी जो है वो है इस चीज़ से रिलेटेड कि मैंने जो सर्वाइव किया पिछले कुछ 1 डेढ़ महीने में। वो मेरी मदर बहुत बीमार थी और उसी दौरान जो सिनेरियोस जो है ना मेरे साथ पैदा हुए हॉस्पिटल्स में, जो चक्कर लगाए, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। और ये हॉस्पिटल जो है वो एक ऐसी प्लेस है जो तकरीबन 98% 99% लोगों का कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ताल्लुक़ जोड़ता है उससे। ठीक है। और जब हॉस्पिटल का आप नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है कि बीमारी, पेशेंट, ठीक है, और केयर, सेटिस्फैक्शन। ठीक है। लेकिन ये सिनेरियो थे बहुत टाइम पहले तक के। अब मामला कुछ अलग हो गया है। ठीक है। हॉस्पिटल का अब जो है वो सिलसिला ये हो गया कि एक बिजनेस की तरह एक जो है ना आपको डील किया जाता है एज अ क्लाइंट। आपको पेशेंट नहीं, एज अ क्लाइंट डील किया जाता है। अब हुआ ये कि स्टोरी मैं शुरू करता हूँ कि हुआ ये कि आज से तकरीबन समझ लें कि बकरीद से 8-10 दिन पहले की ये कहानी है कि वालदा बीमार हुई मेरी। ठीक है, बहुत शदीद बीमार हुई और जब हम उन्हें लेके गए तो बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, ना कोई रिस्पॉन्ड था, कुछ भी नहीं था। तो एक जगह है गुलबर्ग में, वहाँ हॉस्पिटल है एक, ठीक है, मशहूर हॉस्पिटल है पुराना। तो वहाँ हम लेके गए उन्हें, हमें एडमिट किया हमने उनको। तो डायरेक्ट आईसीयू में एडमिट हुई वो, और तकरीबन 4 दिन तक तो होश ही नहीं आया उन्हें। ठीक है। फिर वो होश आता है तो वो 4 दिन तक भी होश ऐसे आया कि जी वो दिन रात जो है वो जो बोलते थे हम वो करते थे। जितने इंजेक्शन वो बोल रहे हैं हम ला के दे रहे हैं। 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपए के इंजेक्शन आ रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं डेली की। ठीक है। और आपका जो बिलिंग है वो एक अलग है, ये हम मेडिसिन अलग ला रहे हैं। ठीक है। लेकिन पेशेंट का जो समझ लें कि इम्प्रूवमेंट है वो नहीं है। ठीक है। खैर चलो, वो अल्लाह अल्लाह करते करते तकरीबन 4 दिन लगे, 3 दिन लगे, वालदा होश में आ गई। ठीक है। मामला थोड़ा वो चलता रहा, कहानी पहुंच गई चांद रात तक। ठीक है। वालदा बस इम्प्रूवमेंट इतनी थी कि वालदा होश में आ गई थी। ठीक है। होश में आने के बाद वो रिस्पॉन्ड कर रही थी, समझ रही थी, सब कुछ है। खैर हमें ये लगा कि थोड़ी बेहतरी का मामला है। ठीक है। और फिर फाइनेंस भी देखने होते हैं, जाहिर सी बात है, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। तो जो है वो आपको पता है, जब अगर कोई मरीज किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल हॉस्पिटल में भी अगर आईसीयू में एडमिट होता है तो उसके डेली के चार्जेस और एक्सपेंस क्या है। ठीक है। तो हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने हमें एडवाइस की कि भाई देखो, ये जो ईद के 3 दिन है इनमें ये डिस्चार्ज नहीं करेंगे और आपका बिल फिर उसी हिसाब से बन जाएगा। 3 दिन का मजीद देना पड़ेगा। मैं जो आपको मेडिसिन लिख रहा हूँ या कोर्स लिख रहा हूँ वो आप घर में भी करवा सकते हैं। तो हमने बोला चलें ठीक है। हम चांद रात को वालदा को निकाल के ले आए। ठीक है। और हमें नहीं पता था, उन्होंने वालदा को, समझे वो एक तरीके का होता है ना कि यार ऊपर ऊपर से ठीक करके दे दिया। ठीक है। वो चीज थी, ऊपर ऊपर से उन्होंने वालदा को ठीक करके हमारे साथ भेज दिया। ईद गुजरी है 3-4 दिन, तकरीबन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे समथिंग कुछ कोर्स था। सही है। 55,000 रुपए के सिर्फ इंजेक्शन थे जो कि उस कोर्स में हमने 3-4 दिन में पूरे करने थे, सुबह दोपहर शाम रात। सही है। इस तरीके का था मामला। ठीक है। वो कोर्स पूरा हुआ है। हमने वालदा की तकलीफ देखते हुए उनकी जो खाने की नाली थी वो हमने रिमूव की। ठीक है। रिमूव करने के बाद हमने उनको फीड करना शुरू किया, खाना खिलाया उनको। ठीक है। एक दिन, दूसरे दिन उन्होंने शाम से वो खाना थोड़ा सा कम किया, उसके बाद वो भी छोड़ दिया। और जब उन्होंने खाना छोड़ा तो 2 से 3 दिन, 2 दिन भी नहीं लगे होंगे, 1.5 दिन, और वो दोबारा अनकॉन्शियस हो गए। वो उसी पॉइंट पे चली गई जिस पॉइंट पे हम उन्हें पहले हॉस्पिटल लेके गए थे। ठीक है। अब हमने जो है वो सिलसिला ये हुआ कि मैं जब पहुंचा हूं तो जाहिर सी बात है हम सारे बहन भाई जो है वो वालदा के चारों तरफ खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। और हमने जब देखा तो हमें महसूस हुआ कि जो है ना वालदा की, अब जब हम अपनी वालदा के इर्द गिर्द बैठे हुए थे तो वालदा की वही कंडीशन थी कि अनकॉन्शियस थी वालदा। ठीक है। तो हम ये सोच रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है चांद रात को ही हम जो है हॉस्पिटल से लेके आए थे, तो हम लोग फाइनेंशियली बिल्कुल जीरो थे। ठीक है। तो बड़ी परेशानी थी, लेकिन वालदा को लेके भी जाना था क्योंकि वालदा की कंडीशन बहुत ही बैड थी, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी वो।
किसी किस्म का, बस सिर्फ सांस ले रही थी बस। ठीक है, तो फिर भी अल्लाह की करनी ये हुई कि मदद आई। सही है, मदद आई, हम लेके गए, क्योंकि हमें ये पता था कि वालदा को अगर हम लेके जाएंगे तो उसमें सिनेरियो ये है कि सबसे पहले हमने 70-80 हज़ार रुपये तो लाजमी एडवांस पेमेंट जमा करानी है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम किसी भी हॉस्पिटल की। खैर, तो अब हुआ ये कि 75,000 रुपये की हमसे पेमेंट उन्होंने मांगी, हमने वो जमा कराई, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ठीक है, ट्रीटमेंट शुरू होता है, वो थोड़ी देर में इमरजेंसी से आईसीयू में जाती हैं, आईसीयू में ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो जो जो मांगते रहे हम उन्हें देते रहे, और वही हुआ कि चले, मैं ये मानता हूँ कि जो हम चांद रात को जब जिस हॉस्पिटल से हम लेके आए थे, वहाँ वालदा ने जो है वो रिकवर किया था 3 दिन में, 4 दिन में उनकी आंख खुली थी। यहाँ उन्होंने नेक्स्ट डे वालदा को ऐसा ट्रीट किया था कि उनकी आंख खुल गई थी, वो समझ रही थी और इशारों से बात भी कर रही थी, इशारे कर रही थी, समझ रही थी सारी चीजें। फिर 2 दिन वालदा बिल्कुल सेट रही हैं, 3 दिन, 2 दिन उनको लगे सेट होने में, आंखें खोलने में। 2 दिन जो है वो बिल्कुल सेट रही हैं, 2 से 3 दिन, और उस वक्त उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि हो ये रहा था कि वो ऑक्सीजन बहुत ले रही थी। ठीक है, नॉर्मल से भी ज्यादा। अब उसमें हुआ ये कि उनकी बॉडी अचानक से जो है ना वो स्वाइल होना शुरू हो गई, उसमें पानी भरना शुरू हो गया। और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला ये ना ऑक्सीजन बहुत कंज्यूम कर रही हैं और हमने फुल पे रखी हुई ऑक्सीजन। खैर, अब वो ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अब जिस हॉस्पिटल में हम यहाँ लाए थे, ये 5 स्टार पे सबसे मशहूर हॉस्पिटल है। ठीक है, और तारीफ भी सुनी थी, और पहले भी हमारे 1-2 लोग एडमिट हुए हैं, तो वो बहुत ज़माने पहले की बात थी। अब होता क्या है इसमें, इसमें होता ये है कि अगर कोई ख़राबी कहीं से आती है तो देखें सीनियर डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो आते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, और जो भी मरीज़ की कंडीशन होती है उसके हिसाब से लिख के चले जाते हैं। बाकी मामला होता है वहाँ के जूनियर डॉक्टर और वहाँ का स्टाफ जो होता है। ठीक है, अब ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो है वो स्टाफ को ऐसा रखा गया है कि छोटी छोटी ट्रेनिंग है, 1-1, 2-2 हफ्ते की, 1-1 महीने की ट्रेनिंग देके उनको खड़ा कर दिया है। और उसमें से अगर 20 लोग हैं तो 20 में से 18 ऐसे होंगे जिनको जो है ना इंसानियत और हमदर्दी वाला सीन नहीं होगा, 2 ऐसे होंगे जिन्हें इंसानी हमदर्दी का एहसास होगा, लोगों का एहसास होगा, उनके जो है ना फीलिंग्स को समझते होंगे वो। ठीक है, ये सिर्फ आपको 1-2 ही मिलेंगे स्टाफ में, बाकी सब बहुत ही अजीबोगरीब वेयर्ड होते हैं, उनका बिहेव बहुत वेयर्ड होता है, तो वो जो है ना इसी से ही मामलात आउट होते हैं थोड़े। खैर, तो अब हुआ ये कि हम बैठे हुए वेटिंग एरिया में। ठीक है, जो कि आईसीयू के बाहर था। ठीक है, आईसीयू के बाहर हम लोग बैठे रहते थे, सुबह से लेके शाम तक की ड्यूटी थी मेरी, फिर रात में दूसरे भाई आते थे हमारे। तो अब होता क्या था कि हमने देखा 4 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर, कि एक पेशेंट आया, बहुत अच्छी कंडीशन में आया, चले थोड़े बहुत उसके थे इश्यूज, उसको जो है उन्होंने एडमिट किया आईसीयू में। वो 1 से 2 दिन में बिल्कुल गया गुजरा हो गया, और जो है ना वो ना बात कर रहा है ना रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो उनके घर वाले फड्डा करने लगे, फड्डा किया, उसे ले गए। ऐसे ही चीजें चलती रही, और कम से कम 3 से 4 पेशेंट मेरे सामने जो है वो लोग अपने निकाल के लेके चले गए, जो कि सही कंडीशन में लेके आए थे, कुछ थोड़े बहुत इश्यूज थे उनको, वो ऐसे गए हैं कि बिल्कुल सुन कंडीशन में, ना कोई रिस्पॉन्ड ना कुछ, वो वहां से फड्डा करके निकाल के ले गए। ठीक है, खैर मेरी वालदा का ये मामला था, उस वक्त हम लोग सुकून में थे, क्यों कि 2 दिन के अंदर ही वालदा का ट्रीटमेंट ऐसा हुआ था कि वो आंखें खुल गई थी उनकी, तो हम बिल्कुल ओके थे। अब चौथे दिन ये हुआ कंडीशन कि वालदा की ऑक्सीजन 56 पे आ गई, और 50 के नीचे जो है ना वो वेंट पे चला जाता है बंदा। लेकिन उस वक्त तक जो है वालदा रिस्पॉन्ड कर रही थी, देख रही थी, समझ रही थी, इशारों से बात भी कर रही थी। अब क्या होता है जी, उन्होंने हमसे आखिर के 3 दिन, वालदा की वफात से आखिर के 2 दिन 3 दिन उन्होंने ये किया। सुबह इंजेक्शन 15,000 17,000 के इंजेक्शन, दोपहर में इंजेक्शन 18,000 के, रात में 28,000 रुपए के इंजेक्शन। भाई इंजेक्शन आ रहे हैं 30-30 40-40 50-50 रुपए के इंजेक्शन आ रहे हैं डेली के, और शायद इससे ज्यादा भी। ठीक है, आ रहे हैं, लेकिन वालदा की कंडीशन मजीद गिरती जा रही थी, मजीद गिरती जा रही थी। उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं आ रहा था, लो पे था, और वो जो है वो तकरीबन जैसे दोपहर के 12 बजे 12:30 बजे मेरी सिस्टर्स मैंने देखा, टाइमिंग थी आधे घंटे की, तो उनसे मुलाकात की, तो उस वक्त रिस्पॉन्ड कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब वो गुनूदगी में गई हैं तो फिर वो वापस नहीं आ सकी दोबारा उससे। ठीक है,
अब उनका ब्लड प्रेशर क्या वो कर रहे थे कि इंजेक्शन लगाते थे, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर आ गया, चीजें ऊपर हो गई, हमें उन्होंने दिखा दिया कि हाँ थोड़ा बहुत है, हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ मामला हो जाएगा। ठीक है। अब हुआ ये कि दिन रात वो इंजेक्शन मंगा रहे हैं, चीजें मंगा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो लग रही हैं नहीं लग रही, क्योंकि वो अंदर जाने ही नहीं देते थे। सिर्फ एक दो टाइमिंग थी, 2 या 3 टाइमिंग थी, वो भी आधे घंटे की, जबकि दूसरे हॉस्पिटल्स में 1-1 घंटे की टाइमिंग होती है मिलने की। उस आधे घंटे में भी ये था कि भाई खड़े हो, देखा, देख लिया, बस फौरन आ जाओ, अगर दूसरा बंदा है तो भेज दो, वरना बस आपने बाहर ही रहना है, मिलने की टाइमिंग में भी ज्यादा खड़ा नहीं होना है आपने। खैर चले, वो उनके प्रोटोकॉल्स थे जो कि हमने समझा कि बिल्कुल सही थे। ठीक है। अब हुआ ये कि इन 3 दिनों में उन्होंने, जो वालदा में जान नहीं थी और ये हम किसी हद तक समझ भी गए थे, लेकिन हुआ ये कि एज अ समझने के बच्चे हमने ये कोशिश की कि वालदा के लिए जितना कर सकें उतना किया, और आखिर वक्त तक हम चीज़ें समझ गए थे कि ये लोग घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। लेकिन जब हमारी इधर उधर से उधार लेके और अपना कुछ करके सारी चीज़ें जब हमारी बस हो गई, तो फाइनेंशियली तौर पे भी हम काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, जिसकी वजह से हमने ये फैसला लिया, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अब ये वालदा को ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं और हमें नहीं बता रहे हैं। तो हमने इसका हल ऐसे निकाला कि हमने उनसे रात में फ़ाइल ली, इंतकाल से 1 दिन पहले रात में हमने फ़ाइल ली उनसे कि हमें जिना में दिखाना है और हम वहाँ इन्हें शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें फ़ाइल दे दी, हमने वहाँ डिस्कशन किया, वहाँ से अप्रूवल नहीं आया था, ठीक है, कि आईसीयू में जगह है या नहीं है। अब हुआ ये कि सुबह मेरी एक सीनियर डॉक्टर से मुलाकात हुई जो कि वहीं ऑपरेशंस में होती थी उधर अपना आईसीयू में। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला देखें आप ना हमें बता दिएगा कि अगर आप आज इनको लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि मैं अपने लड़कों से, सारे स्टाफ से बोल के रैप अप करवा दूंगी जल्दी, तो मामला अच्छे से हो जाएगा। मैं चलें ठीक है, सही है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन लेके तो जाना है। खैर उन्हें ये अंदाजा हो गया कि ज्यादातर पेशेंट ये होता है कि शाम में शिफ्टिंग होती है, ज्यादातर लोग दोपहर और शाम में लेके चले जाते हैं। तो अब हुआ ये कि शाम में, जब शाम से पहले ही 2-2:30 बजे का टाइम था, 2:30 बजे का टाइम था, 2:45 बजे का, अंदर से एक डॉक्टर आता है, उन्हें पता था कि शाम में जाना है। वो बोलता है यार आप हैं, मेरी वालदा का नाम लिया, उनके साथ मैंने बोला हाँ मैं हूँ, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला यार आप ना अपने जितने भी अजीज हैं जिनको बुलाना चाहते हैं बुला लें, क्योंकि कंडीशन क्रिटिकल है। तो मैंने बोला अच्छा, तो मेरे तो हाथ पैर छूट गए बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तो आसरा दिया हुआ था कि नहीं वालदा का है मामला, फिर भी एक होता है ना, एक आस लगी होती है कि नहीं कुछ किसी तरीके से कुछ अम्मा आ जाएं, वापस आ जाएं, वो मामला था, वो कंडीशन थी उस वक्त। तो हुआ ये कि अब उसे ये लगा था कि मैं ये बोलूंगा कि आप अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को बुला लें और जो पढ़ना है पढ़ लें। उसने ये कहा कि मैं ये कहूंगा तो ये बाहर जाएगा, जल्दी से कॉल करेगा सबको, तो थोड़ा बहुत टाइम लेगा। ये बोला है उसने, तो मैं बाहर जाने के बजाय मैं वालदा की तरफ भागा हूँ। जब मैं वालदा की तरफ भागा हूँ तो वहां जाके मैंने देखा तो ऑलरेडी वालदा जो है वो गुजर चुकी थी। 3-4 लोग उनके साइडों में खड़े हुए थे, एक सिर्फ ऑक्सीजन का वो लगा के पंप जो है वो उन्हें हल्की सी सपोर्ट दी हुई थी, और सारी चीजों में उनकी जो ईसीजी सब बिल्कुल क्लियर आ रही थी, प्लेन आ रही थी, स्ट्रेट। सही है। तो मेरा उस वक्त गुस्से का मामला ऐसा था कि मेरे उस चिल्ड एसी चल रहा होता है और वहां मेरे पसीने आ रहे थे कि मैं अपने गुस्से पे काबू कर रहा था, क्योंकि उसने उस वक्त भी मुझसे झूठ बोला था। उसे ये लगा था कि ये बाहर जाएगा, कि जितनी देर में ये कॉले वाले करेगा, 10-15 मिनट लगाएगा, इतने में जब ये आएगा मैं बोलूंगा कि आपने लेट कर दिया, वालदा आपकी गुजर चुकी है। लेकिन मैं फौरन ही वालदा की तरफ भागा हूँ। जब वालदा की तरफ मैं भागा हूँ तो ये सिनेरियो था, तो मैंने गुस्से में कहा, बस मैंने ऐसे कहा कि यार बस छोड़ दो, ठीक है, इन्हें यहीं छोड़ दो, बस अब कुछ नहीं है, आप छोड़ दें, आप लोग खड़े हैं पीछे। फिर मैंने जो है ना वो अपने बहन भाइयों को कॉल की है, मामूओं को, बाकी रिश्तेदारों को मैंने कॉल करके बताया कि वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि मेरा बताने का ये मकसद था कि ये हॉस्पिटल वाले ख़ास तौर पे जब मरीज़ में कुछ नहीं बचता, तो ये उस वक्त जो कंडीशन होती है ना आईसीयू की, और जो क्रिटिकल आपको बताई भी होती है, उसमें होता ये कि जो पेशेंट के लवाहिकीन होते हैं ना, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, जो बाहर होते हैं, बच्चे हैं, शौहर है, भाई हैं, वो उस वक्त इतने नाजुक मामले से गुजर रहे होते हैं कि उनकी समझ बिल्कुल बंद हो चुकी होती है। उस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो उस वक्त होता क्या है कि ये उस चीज का फायदा उठाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो चाहते हैं ये मंगवाते हैं, और उन्हें पता है कि ये आंख बंद करके ला के देंगे,
और हमने भी ऐसे ही किया बिल्कुल, कि उन्होंने सुबह 18,000 17,000 का मंगाया, फिर दोपहर में 18-20,000 रुपए का, 22,000 रुपए का इंजेक्शन, फिर रात में 28,000 रुपए के इंजेक्शन, मतलब 60-17,000 रुपए के इंजेक्शन हो गए, लेकिन पेशेंट जीरो है। ठीक है, पेशेंट जीरो है। तो इस चीज को सिर्फ मैं समझाना चाह रहा हूं कि अपने जो लोग हैं आपके अपने अजीज, कोशिश ये करें कि अगर आपको सिनेरियो समझ में आ गया है तो उन्हें निकाल लें। हम ये नहीं कर सके, लेकिन हमें ये करना चाहिए था, क्योंकि हमारी वालदा को बस खामा खाई में तकलीफ मिल रही थी, वरना उनमें कुछ भी नहीं था। और वो इंजेक्शन लगा के, थोड़ा सा पावरफुल इंजेक्शन लगा के, थोड़ा सा जो है ना वो हमें दिखा दिया करते थे कि जी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आई है। वो जो ऊपर जो है ना उनकी रीडिंग चल रही होती थी, वो हमें दिखा के थोड़ा बहुत आसरा दिया करते थे। बाकी वो इंजेक्शन कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं है किसी को कुछ नहीं पता भाई, और सामान आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि रेट इतने ज्यादा ऊपर थे वहां की फार्मेसी में कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि जब मैं इमरजेंसी में गया हूँ फर्स्ट डे, तो घर में हम एक सिलिकॉन की एक नाली होती है, एक पाइप होता है जो कि यहाँ डाली जाती है खाने के लिए। तो वो मैंने अपनी तरफ से उसी ब्रांड की ली, जिस ब्रांड की मैंने यहाँ से ली, वो एक ब्रांड से ली 850 रुपए की बाहर से। यहाँ इन्होंने मुझे दी 1500 रुपए की, डबल प्राइस में 1500 रुपए की। तो उसने बोला कि हमारे जो है ना रिटेल में होते हैं, मतलब हमारे जो है ना वो फिक्स कंपनी वाले रेट होते हैं, हमारा डिस्काउंटेड नहीं होता। ठीक है, तो मैंने बोला सही है, ठीक है, 850 की चीज 950, 1000, 1100, 1200, और क्या भाई, मतलब डबल डबल के कैसे बनते हैं पैसे, किसी एंगल से नहीं बनते पैसे डबल। और ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये लोगों को आसानियों के लिए है ना, आसानी पैदा करने के लिए, ना कि लोगों की खाल उतारने के लिए। क्योंकि एक बंदा अंदर मर रहा है और एक आप बाहर मार रहे हो एक बंदे को। ठीक है, तो मैं बस यही कहूंगा कि वालदा तो चली गई, ठीक है, हमारा जो सबसे बड़ा असासा थी। अब मैं दुआ यही करूंगा कि जितनी भी लोगों के वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह उनको सेहत के साथ जिंदगी दे, आसानियां फरमाएं उनके लिए, उनके जो है वो साया हमेशा आप लोगों पे कायम रखे। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, उनकी कब्र मुबारक को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, उनकी कब्र मुबारक को अपने नूर से भर दे। और इस दुनिया में की भी उनकी कोई भी ऐसी बात या अमल जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद आई हो,